हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। तो आज के सिलेक्शन बेसिकली हम बात करने वाले हैं अबाउट दी पोलिनेशन। तो समझिए पोलिनेशन होता क्या है। फर्स्टली हमने पढ़ा कि जो एंथर है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, पोलन ग्रेन। ठीक है। और जो पिस्टिल और कार्पल है उससे क्या बनेगा, उसमें एम्ब्रियो सैक बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। इसी फीमेल गैमेटोफाइट के पास क्या होता है, देखिए यहां पर जरा, इसी फीमेल गैमेटोफाइट के पास क्या है, एक यहां पर एक्सेल है और यहां पर क्या है, पोलन न्यूक्लियाई। तो पोलन ग्रेन से क्या बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे। और पिस्टिल कार्पल में क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट जिसके पास क्या है, एक्सेल एंड पोलन न्यूक्लियाई। और हमें पता है कि मेल गैमेट जो बनेंगे पोलन ग्रेन से वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल टाइप के होते हैं। तो हमें उनको कैरी करना पड़ेगा टुवर्ड्स दी दिस एम्ब्रियो सैक। यहां पर हमें मेल गैमेट को लाना पड़ेगा और वो कैसे हैं, नॉन मोटाइल टाइप के। तो अब मेल गैमेट को यहां पर लाने के लिए हमें पोलन ग्रेन लेकर आना पड़ेगा। पोलन ग्रेन को क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा ऑन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जो पोलन ग्रेन का मूवमेंट हो रहा है, जब ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स दी या ऑन दी स्टिग्मा या टुवर्ड्स दी एम्ब्रियो सैक, इसी ट्रांसफर को हमने क्या बोला, पोलिनेशन बोला। अब इसको शॉर्ट में थोड़ा सा कर देते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ दी पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा। एंथर किसका पार्ट है, एंड्रोसियम का। स्टिग्मा किसका पार्ट है, गाइनोसियम का। मतलब एंथर पार्ट है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, और स्टिग्मा पार्ट है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब एंथर टू स्टिग्मा। इसी को हम यहां पर बच्चों क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। अगेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा, दिस इज नोन एज दी पोलिनेशन। एंड पोलिनेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। अब अगर प्लांट में, सेम प्लांट में पोलिनेशन हो रहा है, चाहे वो डिफरेंट फ्लोवर हो या वो डिफरेंट मतलब सेम फ्लोवर हो या वो डिफरेंट फ्लोवर हो, तो वो कौन सा पोलिनेशन हो गया, सेल्फ पोलिनेशन ही भी हो गया। देखिए यहां पर जरा, तो हम बात करें अबाउट दी पोलिनेशन। तो हमने पहले क्या करा, डायग्राम्स बनाए। दिस इज द एंथर, अब इस एंथर से रिलीज हुए क्या, पोलन ग्रेन। ये क्या है, पोलन ग्रेन। तो ये जो पोलन ग्रेन है ट्रांसफर होंगे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कहां पर ट्रांसफर हुए, एंथर टू स्टिग्मा। तो यही है पोलिनेशन, इसी को हमने क्या बोला, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हमने क्या बोला, पोलिनेशन बोल दिया। अब पोलिनेशन जो है वो दो टाइप का होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। इसके भी टाइप्स हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, ऑटोगेमी, गिटनोगेमी, जीनोगेमी। तो टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। सो फर्स्ट है सेल्फ पोलिनेशन और सेकंड होता है क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन क्या है, अगर पोलिनेशन सेम प्लांट में हुआ है, चाहे सेम फ्लोवर हो या डिफरेंट फ्लोवर हो, वो कौन सा हो जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। इफ पोलिनेशन occurs between सेम फ्लोवर या डिफरेंट फ्लोवर इन सेम प्लांट, इन सेम प्लांट या विद इन सेम प्लांट, इसी को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। दिस इज नोन एज
सेल्फ पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन में दो टाइप के पोलिनेशन आ गए, एक आ गया ऑटोगेमी, क्या आ गया, ऑटोगेमी। अब ऑटोगेमी क्या होता है, ऑटोगेमी क्या है, सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो यहां पर फ्लावर कौन सा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। कैसा फ्लावर होगा, क्योंकि सेम फ्लावर में हो रहा है। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ऑटोगेमी किस में होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा, ठीक है। तो किस में होगा, अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो गए, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट दोनों होंगे इसमें, मतलब एंडोसेम भी होगा एंड गाइनोसियम। बोथ आर, भाई दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों ही क्या यहां पर प्रेजेंट है, उसी को हमने क्या बोला, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल दिया। अगर कोई एक है फ्लावर में, उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इज इट क्लियर और नॉट। तो ऑटोगेमी क्या है, ऑटोगेमी बेसिकली क्या होता है, विद इन सेम फ्लावर पोलिनेशन होगा, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलिनेशन टेक्स प्लेस, ऐसा बोल सकते हैं हम। पोलिनेशन टेक्स प्लेस विद इन सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब सेम प्लांट का सेम फ्लावर में पोलिनेशन हुआ है, तो यहां पर फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ही यहां पर ऑटोगेमी होगा, अदरवाइज ऑटोगेमी नहीं होगा यहां पर। कौन समझ में आया। तो जेनेटिकली एंड फंक्शनली दोनों एस्पेक्ट में ये जो ऑटोगेमी है ये सेल्फ पोलिनेशन है, दोनों एस्पेक्ट में। लेकिन गिट्रोगेमी और जो जीनोगेमी है वहां पर चीजें बदल जाएंगी, दोनों एस्पेक्ट में, इन जेनेटिकली, तो जेनेटिकली एंड functionally, in both case autogamy is self pollination। अब सेल्फ पोलिनेशन करने के लिए प्लांट में कुछ मॉडिफिकेशंस भी होंगे, तो मॉडिफिकेशन होने जरूरी है ना, क्योंकि यहां पर क्या करना है, सेल्फ पोलिनेशन करना है। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, होमोगेमी, और दोनों गैमीट्स का जो मतलब पोलन ग्रेन का और जो एम्ब्रियो सैक है फीमेल गैमीट उसमें जो एग सेल है उनका मैच्योरेशन पीरियड जो होना चाहिए दोनों का वो सेम होना चाहिए, होमोगेमी। तो एडवांटेज क्या पर हम बात कर रहे हैं, मतलब मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन फॉर ऑटोगेमी, ऑटोगेमी के लिए मॉडिफिकेशन की हम बात करें इन दी प्लांट्स। पहला जो है यहां पर फ्लावर शुड बी, फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए भाई। जब दोनों मतलब एंडोसेम भी होना चाहिए और गाइनोसेम भी होना चाहिए इन फ्लावर, इन फ्लावर, उसी को हमने बोला बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा पॉइंट होमोगेमी, मैच्योरेशन पीरियड जो होना चाहिए वो दोनों का सेम होना चाहिए, होमोगेमी द सेम मैच्योरेशन पीरियड ऑफ बोथ मेल गैमीट या यहां पर ये लिख दो पोलन ग्रेन्स एंड एम्ब्रियोफाइट और एम्ब्रियोसैक, दोनों का मैच्योरेशन पीरियड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए होमोगेमी में, क्योंकि यही बनाएंगे क्या आगे गैमीट्स। गैमी मतलब यहां पर क्या है, गैमीट्स को डिनोट कर रहे हैं। एक और है कि ये जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बाइसेक्सुअल फ्लावर दो टाइप के होंगे। एक वो होगा कि जो फ्लावर है वो क्लोज्ड है, एक है कि फ्लावर क्या हो गया, ओपन हो गया। अब जो क्लोज फ्लावर होगा उसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी या क्लिस्टोगेमस फ्लावर। और जो ओपन टाइप के फ्लावर है, जो ओपन हो गए, वो चेस्मोगेमस हो गए। इनके एग्जांपल्स हमें पता होना चाहिए, टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए हमें। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो दो टाइप का हमने बना दिया, एक है क्लिस्टोगेमस फ्लोर हमने लिया। अगेन क्लिस्टोगेमस फ्लोर कैसा होगा, क्लोज टाइप ऑफ द फ्लोर, क्लोज टाइप ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लोर बोल सकते हैं ऐसा, क्लोज टाइप ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लोर, क्लोज टाइप का बाइसेक्सुअल फ्लोर है। तो इसमें एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम बोथ आर क्लोजली लाइक टू ईच अदर, एक दूसरे के पास होंगे, बोथ आर एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम both are closely to lie closely to each other। भाई दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं इस वाले में। दूसरा चेस्मोगेमस। अब इसमें क्या होगा, ओपन टाइप ऑफ द फ्लोर, ये भी बाइसेक्सुअल है पर ये ओपन टाइप का है, ओपन टाइप ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लोर, ओपन टाइप ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लोर। यहां भी सेम वही पॉइंट, बोथ आर क्लोजली लाइक टू ईच अदर, पर ये क्लोज है क्लिस्टोगेमस और ये ओपन टाइप का है। दोनों ही बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो दोनों ही सपोर्ट करेंगे किसको, सेल्फ पोलिनेशन को, मतलब ऑटोगेमी को सपोर्ट करेंगे दोनों। अब हमें इनका एग्जांपल भी पता होना चाहिए। कॉमन पेंसी, कॉमन पेंसी जिसको हम क्या बोलते हैं, वायोला। कोमेलिना, कोमेलिना, एक होता है ओक्जेलिस। और याद रखना ये जो हमारे पास प्लांट है ना, ये वाले मेनली ये एग्जांपल याद रखना, तीनों के पास होते हैं। इस प्लांट के पास कॉमन फ्लावर होते हैं, मतलब दोनों टाइप के फ्लावर होंगे, ओपन टाइप का भी होगा, क्लोज टाइप का भी होगा इसमें। हालांकि तीनों के पास होगा लेकिन ये पूछा जाता है कॉमन, नाम ये देखो कॉमन, दोनों प्लांट में, मतलब इस प्लांट में दोनों टाइप के फ्लावर कॉमन है, कोमलिना। तो इसमें ओपन टाइप भी होगा और ये क्वेश्चन है नीट का, क्लोज टाइप भी होगा नीट एग्जाम। समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट है? ये तो हमने पढ़ लिया इसकी मॉडिफिकेशन। भाई एडवांटेज भी ऐसी बात नहीं है, कोई पोलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए। क्या चाहिए पोलिनेटिंग एजेंट? नहीं चाहिए। क्या कोई नेक्टर चाहिए? नहीं चाहिए। स्टिग्मा या फिर क्या बोलते हैं एंथर, क्या वो डेवलप होना चाहिए प्रॉपरली? नहीं होना चाहिए। तो एक दूसरे के पास है, कुछ नहीं चाहिए, मतलब फ्री में यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे ही पोलिनेशन हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। पर इसका डिसएडवांटेज भी है और वो है, बोलो, जेनेटिक वेरिएशन क्या होगा, कम होगा। लो जेनेटिक वेरिएशन, इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, लो जेनेटिक, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वेरिएशन। या हम बोल सकते हैं और क्या, इन ब्रीडिंग डिफरेंस। क्या बोल सकते हैं, इन ब्रीडिंग, क्योंकि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी एनवायरमेंट में एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है तो बहुत जरूरी है वेरिएशन का होना। अगर वेरिएशन नहीं होंगे तो एग्जिस्टेंस भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली, खत्म होती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो नेचर तुम्हें एलिमिनेट कर दे थ्रू दी नेचुरल सिलेक्शन। हमने एक थ्योरी पढ़ी है, चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी है, थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी, है ना।
हर एक ऑर्गेनिज्म को हर एक एस्पेक्ट पर फिट होना पड़ेगा अगर उसको अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है तो। और वेरिएशंस के थ्रू ही क्या आते हैं, ये मॉडिफिकेशंस आते हैं, वेरिएशंस के थ्रू ही। अगर यही वेरिएशंस कम हो जाएंगे तो मॉडिफिकेशन भी नहीं हो पाएगी, मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगी नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर के सपोर्ट में, तो नेचर क्या करेगा, उसको साइड कर देगा, एलिमिनेट कर देगा उसको। तो जेनेटिक वेरिएशन होना बहुत जरूरी है अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। समझ में आया? yes. कोई डाउट है किसी को? तो ऑटोगेमी में हमने एक पढ़ा, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हमने एक पढ़ा ऑटोगेमी। नेक्स्ट जो है वो है गिप्टेनोगेमी। सेम वही पॉइंट, सेम प्लांट में होगा, सबसे पहले तो सेम प्लांट में होगा, बट यहां पर फ्लावर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब एक पॉइंट समझना, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ द फ्लावर एंड टाइप्स ऑफ द प्लांट्स के एस्पेक्ट पे, इसको समझो पहले हम जरा। तो पहले हमने बात करी टाइप्स ऑफ, समझो पहले इसको जरा, टाइप्स ऑफ फ्लावर। देखो फ्लावर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड इफ द फ्लावर कंटेन द बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट एंडोसियम एंड एज वेल एज गाइनोसियम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक है, इधर एंडोसियम है या गाइनोसियम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। समझ में आया? तो दो टाइप के फ्लावर हैं, कौन कौन से, एक है बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर के पास क्या होगा, एंड्रोसियम भी होगा और गाइनोसियम भी होगा, दोनों यूनिट प्रेजेंट होंगी। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आइदर एंड्रोसियम है और कोई एक है, कोई एक है इसमें, या तो एंडोसियम है या गाइनोसियम, पर बाइसेक्सुअल फ्लावर के पास दोनों है। ठीक है, अब प्लांट्स की हम एस्पेक्ट, अब हम किसके एस्पेक्ट बात कर रहे हैं, हम प्लांट के एस्पेक्ट पर बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म के एस्पेक्ट पर हम बात कर रहे हैं। ये हम वैसे पढ़ चुके हैं एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में, अगर तुम्हें याद हो तो, मोनोसियस एंड डायोसियस। तो टाइप्स ऑफ द प्लांट की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे हम बात कर रहे हैं। वैसे तो टाइप्स ऑफ द प्लांट एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, ये भी है, पर कुछ एस्पेक्ट बात नहीं कर रहे, हम बात करें किसके एस्पेक्ट पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के एस्पेक्ट पे, कि दोनों प्रेजेंट है, कोई एक प्रेजेंट है। तो एक ऑर्गेनिज्म है यहां पर, एक प्लांट है मोनोसियस प्लांट। कौन से प्लांट है ये मोनोसियस प्लांट, कौन से होंगे, जो यूनिसेक्सुअल टाइप के होता है, मतलब कि एक ही प्लांट में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा या फीमेल फ्लावर भी होंगे और फीमेल फ्लावर भी होंगे। तो हमने पढ़ा है ना मोनोसियस, हर्माफ्रोडाइट, ये एक टर्म है मोनोसियस के लिए, हर्माफ्रोडाइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सब कैसे हैं, ये मोनोसियस टाइप के होते हैं। एनिमल किंगडम में एक किंगडम फाइलम है एनेलिडा, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थवॉर्म, लीच, ये दोनों कैसे होते हैं, ये मोनोसियस टाइप के। नेरिस कैसा होता है, ये नीट का क्वेश्चन है, एनेलिडा फाइलम से क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। तो मोनोसियस प्लांट में क्या होगा, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर बोथ आर प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल फ्लावर बोथ आर, एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है, ये ठीक है, ये गलत बोल रहे हो तुम, ये सही है। डायोसियस में अलग होते हैं, हम क्या है, मोनोसियस थोड़ा ना है, हम डायोसियस हैं। मोनोसियस में मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। समझ में आया? दूसरा जो है यहां पर, मुझे खुद कंफ्यूज कर दिया तुमने, हाँ, डायोसियस प्लांट, ये है पॉइंट। इसमें या तो किसी प्लांट के पास मेल फ्लावर होगा या फीमेल प्लांट, आइदर मेल फ्लावर और फीमेल
आइदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर विद इन सेम प्लांट, विद इन मतलब सेम प्लांट में या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा, मतलब मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। समझ में आया? तो हमने ऑटोगेमी पढ़ा भी, हमने क्या पढ़ा भी? ऑटोगेमी पढ़ा। अब मुझे ये बताओ ऑटोगेमी में फ्लावर कैसा होना चाहिए, प्लांट कैसा होना चाहिए? इधर ऑटोगेमी में फ्लावर कैसा होना चाहिए, प्लांट कैसा होना चाहिए, ये याद रखना है हमें। तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। प्लांट कैसा होना चाहिए, तभी यहां पर ऑटोगेमी होगा, अदरवाइज ऑटोगेमी नहीं होगा। ये काम आएगा भी हमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ने में। मोनो सीएस, इज इट क्लियर और नॉट? बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस और डाइसियस, इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे आइए जरा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द गिटोनोगेमी, व्हिच इज द सेकंड टाइप ऑफ द सेल्फ पोलिनेशन। तो गिटोनोगेमी क्या है? पोलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब प्लांट सेम है। अब मुझे बताओ ये जो प्लांट है ये किस टाइप का प्लांट होगा, मोनोसियस होगा या डाइसियस होगा? मोनोसियस ही होगा, क्योंकि हो तो सेम प्लांट में रहे, तो फीमेल फ्लावर भी होना चाहिए, डिफरेंट फ्लावर भी होना चाहिए, मतलब मेल फ्लावर भी होना चाहिए। फ्लावर कैसा होना चाहिए यहाँ पर बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? अब याद रखना ऑटोगेमी में बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, लेकिन गिटोनोगेमी में कैसे फ्लावर होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे। प्लांट कैसा होगा, मोनोसियस होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? गिटोनोगेमी। अब देखिए पोलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन, pollination takes place between different flower of same plant। तो इसमें फ्लोवर कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लोवर। कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लोवर है। और यहां पे प्लांट कैसा है, मोनोसियस प्लांट है। अब हमने क्या करा, एक प्लांट बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर क्या करा, एक प्लांट बनाया। इधर मैंने ये कौन सा फ्लावर बना दिया, मेल फ्लावर। कौन सा है ये, मेल फ्लावर। कैसे पता चला मेल फ्लावर है, हमने इसके पास एक क्या बना दिया, एंथर बना दिया। और एक साइड हमने बना दिया फीमेल फ्लावर। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, सिग्मा स्टाइल ओवरी, पिस्टिल है, कार्पल है। ठीक है, तो अब ये प्लांट देखो सेम प्लांट है जिसपे मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, मतलब मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। अगर दोनों फ्लावर सेम प्लांट पे होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया। तो अब एक चीज समझो, ये जो यहां से पोलन ग्रेन रिलीज हुए एंथर से, अब ये खुद से तो नहीं जा सकते, नॉन मोटाइल है, तो हमें क्या चाहिए, एजेंट चाहिए। इस पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए, यहां पर ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिक्वायर एजेंट। क्या चाहिए, रिक्वायर एजेंट। एंड दोज एजेंट विच हेल्प्स इन द पोलिनेशन, विच कैरीड द पोलिनेशन, उनको हम क्या बोलते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट। तो यहां पर हमें पोलिनेटिंग एजेंट, अब चाहे वो कोई इंसेक्ट हो या विंड हो या वाटर हो, पर हमें रिक्वायर है एक एजेंट। और इसी एजेंट को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, पोलिनेटिंग एजेंट, जो पोलिनेशन में हेल्प कर रहा है, पोलिनेटिंग एजेंट। तो सबसे पहले तो गिटोनोगेमी है क्या, ये पता चला। किस टाइप के फ्लोर में होगा ये पता चला, किस टाइप के प्लांट में होगा ये पता चला।
क्या रिक्वायर होगा? पोलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो पोलन ग्रेन है या फिर जो मेल गैमेट है वो कैसे हैं, नॉन मोटाइल, तो खुद से तो नहीं जा सकता वो, तो कोई एक एजेंट हमें चाहिए, उसको ले जाने वाला चाहिए, व्हीकल चाहिए हमें, वही है कौन? पोलिनेटिंग एजेंट। एंड अगर पोलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होगा पोलिनेशन, समझ लो अब जरा इस पॉइंट को, इफ द पोलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व इन द पोलिनेशन, तो फंक्शनली वो कैसा हो गया? क्रॉस पोलिनेशन हो गया। पर जेनेटिकली वो सेल्फ पोलिनेशन। क्यों? क्योंकि प्लांट सेम है, प्लांट यहां पे क्या है, समझ में आया नहीं आया? तो अगर मैं बात करूं गिटनोगेमी के फंक्शनली वे में, फंक्शनली एक्सपेक्ट में, इन द एक्सपेक्ट ऑफ दी गिटनोगेमी फंक्शनली एक्ट एज किसकी तरह? क्रॉस पोलिनेशन की तरह एक्ट एज क्रॉस पोलिनेशन। बट जेनेटिकली कैसा होगा? एक्ट एज सेल्फ पोलिनेशन। दिस इज ऑल अबाउट द गिटनोगेमी। यहां से बार क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। यहां पर अगेन हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। अगर तुम्हें ये चीज समझ में आई तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वाला जो क्वेश्चन होगा तुम ऐसे कर दोगे, और वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया था आउटब्रीडिंग डिवाइस से क्वेश्चन। आउटब्रीडिंग डिवाइस कौन सी होते हैं? जो डिवाइसेस बेसिकली डिस्करेज करते हैं, मतलब कि इनहिबिट करेंगे या प्रिवेंट करेंगे सेल्फ पोलिनेशन को, बट स्टिमुलेट करेंगे किसको? क्रॉस पोलिनेशन को। उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्लियर पॉइंट? अभी ऐसे बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आगे बढ़े। नेक्स्ट है जीनोगेमी। अब यहां पे क्या है? डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट के बीच में पोलिनेशन हुआ है, इसको हमने क्या बोल दिया? जीनोगेमी बोल दिया। ठीक है, अब देखो पोलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन, पोलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट फ्लोर ऑफ द डिफरेंट प्लांट में क्या हुआ? पोलिनेशन हुआ है। इसी को हमने क्या बोल दिया? जीनोगेमी। अगर मैं बोलूं फ्लोवर कैसा होगा, प्लांट कैसा होगा, अब यहां पर डायसिस प्लांट आ गया। फ्लोवर कैसा है? यूनिसेक्सुअल ही होगा। बाइसेक्सुअल फ्लोवर तो मोनोसिस प्लांट में होगा, पर हाँ तो प्लांट ही कैसा है? डायसिस। तो यहां पर तो बाइसेक्सुअल वाला पॉइंट खत्म ही हो गया, क्या है? नहीं है, वो तो पॉइंट रहेगा ही नहीं अब, क्योंकि प्लांट कैसा? डायसिस है। तो यहाँ पे फ्लोर कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लोर, मतलब दोज टाइप ऑफ द फ्लोर विच कंटेन दी आइदर मेल पार्ट और दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। समझ में आया? कोई डाउट है? जीनोगेमी। अब अगर हम बात करें फंक्शनली और जेनेटिकली एस्पेक्ट में, तो ये दोनों एस्पेक्ट में ही क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा। ऑटोगेमी दोनों एस्पेक्ट में क्या था? जीनोगेमी क्या था? जेनेटिकली सेल्फ। पर ये दोनों ही एस्पेक्ट में ये पूछा जाता है क्वेश्चन यहां से, तो फंक्शनली हो या दोनों ही एस्पेक्ट में कैसा है? ये एक्ट एज क्रॉस पोलिनेशन हो गया। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट है पोलिनेटिंग एजेंट। अब सुनो,
तो पोलिनेटिंग एजेंट मतलब दोज एजेंट विच हेल्प्स या कैरीड द पोलन ग्रेन या हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। इसी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, पोलिनेशन मतलब पोलिनेटिंग एजेंट बोलेंगे। अब ये जो पोलिनेटिंग एजेंट है दो टाइप के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। पोलिनेटिंग एजेंट की हम बात कर रहे हैं, देखिए यहां पे जरा। तो जो पोलिनेटिंग एजेंट है, दोज एजेंट्स हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। उन्हीं को हमने क्या बोला, पोलिनेटिंग एजेंट बोला, या हम भी बोल सकते हैं डायरेक्टली पोलिनेशन, मतलब दोज एजेंट विच हेल्प्स इन दी पोलिनेशन, वही क्या है पोलिनेटिंग एजेंट। दो टाइप के होते हैं मेनली, कितने टाइप के हैं ये, पोलिनेटिंग एजेंट आर टू टाइप्स। एक है एबायोटिक, दूसरा है बायोटिक। बायोटिक वाले में क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्वॉल्व बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ, तो इन्वॉल्व्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर यहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं इन्वॉल्व होगा, डू नॉट इन्वॉल्व एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एबायोटिक में दो फैक्टर आएंगे यहां पर, एक है विंड या एयर, दूसरा है वाटर। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे केस अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें भाई इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, स्नेल्स हैं, उनके कुछ टर्म्स हैं, बैट्स भी होता है उसका कुछ टर्म है, वो हम पढ़ने वाले हैं अभी, समझ में आया। तो फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट दी, या इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इस लेक्चर में बेसिकली इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे पोलिनेटिंग एजेंट मतलब कि विंड एंड दोज प्लांट इन विच द पोलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ द विंड, उनको हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिलस प्लांट बोलते हैं, एनिमोफिली। और यही प्लांट हैं जो कोज करते हैं मेनली क्या, पोलन एलर्जी, पता नहीं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस। वाटर में जो वाटर के थ्रू पोलिनेट होंगे उनको हम बोलेंगे हाइड्रोफिली प्लांट या हाइड्रोफिलस। अब दो टर्म यहां पर आते हैं, एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। अगर वाटर की सरफेस पर पोलिनेशन हो रहा है एपी, उसका एग्जांपल लाइक वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला। और जो वाटर के अंडर होगा, सबमर्ज कंडीशन में होगा पोलिनेशन, वो हो गया हाइपोहाइड्रोफिली, और उसका एग्जांपल है मेरीन एक प्लांट है जोस्टेरा। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला बोथ आर द फ्रेश वाटर प्लांट, पर जो जोस्टेरा प्लांट है वो कैसा होता है, मेरीन प्लांट होता है वो, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई अगर डाउट है आप लोगों को तो कमेंट कर देना, एंड लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद दी पोलिनेटिंग एजेंट।